हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू वीडियोज़ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, बज चुका है 4, हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है, बहुत ही आप लोग को पॉजिटिविटी दिलाएगा। तो आप लोग इस ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और ये ब्लॉग अगर आप पूरा देख रहे हैं ना, तो आप सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना शुरू कर देंगे। और अगर थोड़ी थोड़ी भी आदतें हम चेंज कर दें तो जीवन में परिवर्तन तो ज़रूरी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सुबह ही हमारे दिन का और हमारा दिन ही हमारे भाग्य का कहिए या जीवन का निर्माण करती है। अगर सुबह की शुरुआत हम अच्छे ढंग से करें ना, तो हमारी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक सभी भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह बदल देती है। ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी वो 6 चमत्कारी आदतें हैं, जिन्हें आप अपनाएं रोज़ सुबह, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना तय है। सुबह का समय वाकई में ना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। यह वह पल होता है, यह वह समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप हवा में एक अलग सी ताजगी ले रहे होते हैं। उस समय शरीर आपके भीतर शांति सबसे ज़्यादा महसूस होती है। यह दिन का वह हिस्सा होता है जहां आप खुद से सबसे गहराई से जुड़ सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि ज़्यादातर लोग कभी इस जादुई अवसर को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाते। अक्सर हमारी सुबह की शुरुआत होती है जल्दबाजी में और तनाव में। जैसे ही आँख खुलती है ना, हम सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं और बिना मतलब की चीज़ें पूरा अपने दिमाग में भर लेते हैं सुबह सुबह ही। क्योंकि कहते हैं कि सुबह कोई भी फालतू की चीज़ें ना देखनी चाहिए, कचरे की चीज़ें। सुबह हमें पॉजिटिविटी से भरना है, अपने आप को चार्ज करना है। तो जब हम फ़ोन उठाते हैं और उसके बाद अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, या फिर उठते ही फ़ोन देखना चालू करते हैं, सोशल मीडिया देखना चालू करते हैं और सुबह सुबह ही बिना मतलब की चीज़ें पूरे दिमाग में भर लेते हैं। उसके बाद फिर हर क्षण भाग दौड़ में बीतने लगता है। उस समय में ना कोई ठहराव भी नहीं होता, ना कोई उस पर स्पष्ट उद्देश्य होता है। ऐसे में हमारा पूरा दिन का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है और जब हम बस ज़िंदगी के बारे में दौड़ते रह जाते हैं। जिस तरह सुबह उठते ही कोई भी बात हमारे दिमाग में आता है, वो ही पूरा दिन चलता रहता है ना। जिस तरीके से हम अपनी सुबह को जीते हैं, वही तरीका अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को आकार दे देती है, चाहे आपकी सेहत हो या आत्मविश्वास। अगर आप सोचिए कि आपको सुबह की शुरुआत थकान, निराश से होगी, तो दिन भर वैसी ही ऊर्जा आपके साथ बनी रहेगी। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत पहली सांसें कृतज्ञता, आत्मचिंतन से भरी हो, तो पूरा दिन कितनी अच्छी ऊर्जा से भरा होगा। जब हम सुबह उठते हैं और सुबह की पहली सांसें भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, अपने आप में चिंतन करते हैं, 10 मिनट अपने आप को टाइम देते हैं, अपना अफर्मेशन लिखते हैं, तो सोचिए किस तरह की एनर्जी हम लोग को मिलती है, कितना हमारा पूरे दिन के लिए बैटरी चार्ज होती है। जैसे इलेक्ट्रिक में बैटरी होती है ना, वैसे ही ये आत्मा को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये सब चीज़ भी होती है। तो वो फुल डे एनर्जी बनी रहती है। और जब हम शुरू में उठते ही ना, मतलब जो कुछ भी हमारे पास है ना, और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे दिमाग में विकसित होने लगती है। उससे हमारी सारी आदतें चेंज हो जाती हैं। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो ना, उसमें आपको जीने का साहस मिल जाता है। आपकी आदतें में मतलब आपकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाती है, हर बुरी आदतें आपसे छूट जाती हैं। अगर वहीं हम सुबह उठते ही सोशल मीडिया, देश भर का न्यूज़, बिना मतलब की चीज़ें अगर भर लेते हैं दिमाग में ना, तो वो कचरा हो जाती है। आप फुल डे वैसे ही हमारी एनर्जी थकी थकी, मतलब अजीब तरह की एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत निराशाजनक होती है।
कल्पना कीजिए आपकी दो लोगों की एक साथ सुबह हो रही है और एक इंसान सुबह जल्दी उठता है, कुछ मिनट ध्यान करता है और अपने लक्ष्य को याद करता है, हल्का व्यायाम करता है, कुछ अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ता है और अपने विचारों को लिखता है, और जो उसके पास है या नहीं है उसके लिए कृतज्ञ होता है, धन्यवाद देता है। और वहीं दूसरा इंसान अलार्म बजने के बाद एक बार बंद कर देता है, फिर बंद कर देता है और फिर उठता है, उसके बाद फ़ोन में सोशल मीडिया चेक करता है और फिर उसी में डूबा रहता है। घंटों बीत जाते हैं सोशल मीडिया में, देश भर का पूरा कचरा दिमाग में सुबह सुबह ही भर लेता है और फिर उठता है तब तक लेट हो जाता है, भागम भाग या हड़बड़ी से उसके दिन की शुरुआत होती है। तो दोनों में कौन सा ज़्यादा शांत का दिन, पूरा दिन शांत रहेगा, पॉजिटिविटी से भरा रहेगा? जाहिर है कि पहला इंसान ही होगा। फ़र्क इस बात का है कि उसने अपने सुबह को प्राथमिकता दिया है। अगर आप सुबह के पहले 1 घंटे को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही अपने आप बदलने लगती है। यह रूटीन सिर्फ दिन की शुरुआत को नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और पूरी जीवन शैली बदल कर रख देती है। सबसे खूबसूरत बात यह होती है ना कि इसके लिए आपको कोई टैलेंट, महंगी चीज़ें, ना बहुत ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। हर दिन सुबह का बस 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटे में आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। जब हम अपने सपनों को याद दिलाते हैं तो धीरे धीरे 1 घंटा यही वरदान बन जाता है। वही वरदान आपके लिए साबित होगा कि जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे, जो न सिर्फ आपके आज को बेहतर बनाता है बल्कि आपके पूरे भविष्य को बेहतर बना देता है, एक आकार देता है। तो क्यों न कल की सुबह की शुरुआत इस चमत्कारी आदतों से की जाए, जिससे हर सुबह, हर दिन हमारा मिरेकल हो जाए, एक चमत्कार हो हमारी ज़िंदगी में। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की सुबह एक विशेष रूटीन से शुरू होती है। क्या आपने कभी ये बात सोची है? देखिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर हम सुबह खुद से वादा करें कि मैं बदल सकती हूँ, तो बदलाव सचमुच मुमकिन है। सुबह को शक्ति को समझिए, क्योंकि जब आप बेहतर सुबह चुनते हैं तो आप बेहतर ज़िंदगी का निर्माण करते हैं, या नींव रखना बोलिए। अगर आप किसी भी देश के 100 लोगों को देखें ना, तो उसमें से केवल 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो सच में एक सफल और खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। बाकी के लोग कहीं न कहीं समझौते में जी रहे होते हैं। क्या बाकियों के ने मेहनत नहीं किया है, या मेहनत करने में कोई भी कमी है क्या? उनमें टैलेंट नहीं है क्या, या फिर उनका किस्मत खराब है क्या? नहीं, बदलाव की शुरुआत हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी आदतों से होती है, और सबसे अहम आदत होती है सुबह की शुरुआत। तो देखिए, हम सबके पास एक जैसा वक्त होता है, 24 घंटे, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों को कैसे जीते हैं। अगर हमारी ख्वाहिश है कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं, जैसे वाकई में अपनी ज़िंदगी को खुद से गढ़ते हैं, और हमें भी वही करना होगा, यानी हर सुबह खुद के साथ वक्त बिताना, खुद को भीतर से बेहतर बनाना और धीरे धीरे उस शख्स में बदल जाना जो हम बनना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में यानी आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू कर दे, तो आपको भी अपने जीवन में थोड़ा सा चेंजिंग लाना होगा, कुछ परिवर्तन करना होगा, कुछ आदतें अपनानी होंगी। जैसे कि पहला है उसमें साइलेंस। तो साइलेंस, देखिए, ध्यान करना जो मेडिटेशन होता है, उससे हमारे आत्मचिंतन होती है। जब हम अपनी गहरी सांसों पे ध्यान देते हैं ना, उस समय हमारा मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है कहिए तो, या फिर जो विचारों का आना जाना इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है ना, जब विचारें धीरे धीरे शांत होने लगती है ना, तो वो, जैसे कि मैं आप सबको बताती हूँ कि पानी अगर एकदम से फ्लो आता रहे, जाता रहे पानी का ना, तो वो पानी में आपका प्रतिबिंब कुछ भी नहीं दिखेगा। और वही पानी में अगर ठहराव हो जाए ना, तो जो पानी की गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगा ना, तो उसमें प्रतिबिंब आपका दिखने लगेगा, वो पानी आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरह से है कि जब ये विचारों का आना जाना बंद होता है ना, तो हमें अपनी कमियां या अपनी
लक्ष्य दिखने लगते हैं, हम अपने आप से जुड़ते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यानी ध्यान मतलब साइलेंस, 10 मिनट भी हम चुप शांत होकर बैठते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा है कि अफ़र्मेशन। तो अफ़र्मेशन जब सुबह-सुबह हम अच्छी चीज़ों का अफ़र्मेशन अपने आप के लिए लिखते हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं जब हमारी बाणी में आती है, वही चीज़ें हमारे कर्म में आता है। धीरे-धीरे हमारे भाग्य का निर्माण होने लगता है। तो हमेशा कहते हैं, क्यों कहते हैं कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स है जिसे कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छी बातें अपने आप को बोलिए। अब जैसे कि मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? हमेशा ये बोलिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं योग्य हूँ, या फिर मैं ईमानदार हूँ, मैं धैर्यवान हूँ। अच्छी बातों का अफ़र्मेशन अपने आप को दीजिए, देखिए जीवन में कितना फ़र्क होता है आपका। तीसरा है विजुअलाइज़ेशन, जिससे हम खुली आँखों से सपने देख के ना उस चीज़ को, जैसे आप चाहते हैं कि अगर हम बहुत अच्छा मतलब बन जाएँ, तो आप अच्छा बन के जो खुशी आपको महसूस हुई वो इसी टाइम आप महसूस कीजिए कि मैं अच्छा बन चुका हूँ पूरी तरह, और इस चीज़ का मैं रिएक्ट उसी तरह से करिए, उसी तरह का हृदय में अपने खुशी लाइए, जिसे विजुअलाइज़ेशन कहते हैं। तो जब हम ऐसे विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो कोई चीज़ें सच होने लगती। फिर चौथा है एक्सरसाइज़। देखिए एक्सरसाइज़ के बिना हम कुछ स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, तो हमें एक्सरसाइज़ ज़रूरी करना चाहिए। एक्सरसाइज़ से पूरे पार्ट का आपका अच्छे से चारों तरफ जो मुड़ता है, या फिर बैठे-बैठे या फिर काम करते-करते हर तरह के हड्डियों का पार्ट जो होता है वो नहीं हिलता-डुलता है। एक्सरसाइज़ करना हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पाँचवा है रीडिंग। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं या फिर तो भी अच्छी बात है, कोई भी किताब है जिससे आप मोटिवेट हो, प्रेरणादायक कहानी जब सुबह-सुबह हम लोग पढ़ते हैं ना, एक अलग तरह का सुकून आता है, जो जीवन में एक अलग तरह का जोश पैदा करता है। और जब डेली हम चीज़ वही करेंगे, या फिर सुबह भक्ति भाव का भजन का वो लगा दीजिए, ना कि सोशल मीडिया देखने से अच्छा नहीं होता है। इसीलिए सुबह रीडिंग अच्छी किताबों का प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए। छठवां है अपने अनुभव या लक्ष्य को लिखना। जैसे हम कोई भी चीज़ होता है पूरे दिन में ना, उससे शाम को लिखते हैं या फिर सुबह भी लिखते हैं कि हम कैसा बनना चाहते हैं, हमारी सुबह कैसी है। भगवान को धन्यवाद के साथ साथ हम हर चीज़ जो जीवन में अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, वो लिखते हैं। तो उस पर एक बार देखते हैं कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, उस पर अनुभव करते हैं। आप फिर अपने लक्ष्य को पे उस जैसे कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो उससे हम पकड़ के रखते हैं, जो कुछ बुराइयाँ होती हैं तो उससे वहीं काट देते हैं, और धीरे-धीरे अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं। इन आदतों को सुबह की दिनचर्या में शामिल करने से आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी ज़िंदगी में हर पहलू में सुधार हो जाएगा। ये आदतें आपको एक अच्छा इंसान बना देगी, जिससे आप कभी बनना चाहते थे। शुरुआत हमेशा छोटी-छोटी से हो सकती है, और धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर अपने आप में बदलाव लाया जा सकता है। बेशक आपके पास घंटों नहीं, आप 6 मिनट में मिरेकल मॉर्निंग शुरू कर सकते हैं। एक-एक मिनट हर स्टेप को अगर दें तो भी आप में कारगर हो जाएगा, वही चमत्कार आपके अंदर आएगा। एक दिन आप अच्छा इंसान भी बन पाएँगे, जिससे आप कभी जीना चाहते थे। अगर आपके पास समय नहीं है तो बिल्कुल एक-एक मिनट से ही शुरू कीजिए, नहीं ज़रूरत है 1 घंटे का। तो क्योंकि अगर एक-एक मिनट ही शुरू करेंगे ना, तो कल आपको जब ये लत लग जाएगी, तो आपके अंदर ऐसी आदत सी बन जाएगी ना, और बदलाव जब होते हैं ना, किसी चीज़ की लालच होनी चाहिए शरीर में, तो कुछ अच्छी चीज़ों का लालच भी होना चाहिए। कहते हैं लालच बुरी वाला होता है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें वो ऐसी होती हैं जिसका लालच हमें करना चाहिए। जब इसकी आदत आपको लगेगा, जब आपके जीवन में खुद इसका परिवर्तन दिखेगा ना, तो आप ज़रूर ये करेंगे ही करेंगे। कभी 6 मिनट किए, कभी 10 मिनट किए, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटे पे आ गए। तो हमेशा हमें छोटे-छोटे स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ही नहीं है कि हम 1 घंटे आज शुरू करें और फिर 1 घंटे से आज 1 घंटे किए, कल 1 भी मिनट नहीं किए। छोटे-छोटे स्टेप ना बहुत बड़े बदलाव दिलाते हैं, क्योंकि कभी-कभी सबसे छोटा कदम जो होता है वो इतना बदलाव ला देता है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ज़रूर ही अपनाइए ये जादुई चमत्कार। सुबह का जो अनुभव है उसको उठाइए और लाभ उठाइए और अपने जीवन में ज़रूर बदलाव लाइए। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग सुबह उठते हैं, सुबह की अच्छी आदतों को पालन करते हैं कि नहीं। सुबह आपने कभी महसूस किया है कि नहीं कि सुबह क्या चीज़ मिलती है जो उसका मतलब इतना फ़ायदा होता है सुबह की वो ताज़ी हवा। सच बताऊँ ना तो मुझे तो अगर घर में काम ना हो तो सुबह मैं 4 घंटा भी टहलूँ बाहर तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अगर आप लोग में ये अगर ये बात फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे जो बदलाव होते हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप कब पूरी तरह से बदल गए और कब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो गया। तो अभी मेरा एकादशी का फास्ट है आज, और मैंने पूरा तो आपसे सुबह के बारे में ही बात कर लिया। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ चल रहा है और उसके बाद से यहाँ मैं डेली थोड़ा बहुत ही सही माला का जाप कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए पूरा दिन हम घर परिवार को अपने सब चीज़ों को देते हैं, पर ईश्वर के लिए भी हमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बैंक बैलेंस यहाँ ही रह जाएगा। वहाँ का बैंक बैलेंस जो होगा वो हमारे कर्मों के साथ, हमारे शरीर आत्मा के साथ जाएगा। वहाँ यही मिलेगा कि हमने ईश्वर के मतलब भगवान का कितना नाम जाप किया, क्या किया। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ चल रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है। तो वो पाठ करने के बाद फिर से आरती वगैरह करेंगे। तो फ्रेंड्स अब वीडियो का वक्त आ गया है वीडियो का एंड करने का, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप सबको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से ना हमें बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा मिलती है, ताकि हम लोग और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। और कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में इस वीडियो से थोड़ा सा भी बदलाव हुआ ना, देखिए कहते हैं कि हम छोटे क्रिएटर हैं तो हमारे से लेकिन होता है हमारे एक वीडियो से कई लोग भी मोटिवेट होते हैं, कि जिससे तो हमको सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो मोटिवेट हो रहा है। कभी 1 होगा, कभी 10 होगा, कभी लाखों लोग होंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी, अगर आप लोग सुबह नहीं उठते होंगे तो एक बार कोशिश करिएगा, 1 दिन करिएगा, 3 दिन करिएगा, 7 दिन करिएगा, ऐसे करते करते वो आदत बन जाएगी। तो यहाँ हमारा हो चुका है पूजा पाठ, और देखिए ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो उसके बाद अब वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।